हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था 10वां के लिए। तो उसमें हम साइंस विषय का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि बिल्कुल सही है, पूरी तरह से सही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पे सब इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब आपका स्टार्ट हो रहा है। 1 से 80% तक का हम आज आपको जवाब इसमें देने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट सुन लीजिए। दर्पण के लिए भी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और लेंस में भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, है ना। अगला, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है यानी सबसे अधिक है। तो इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होगा? अधिक। और सबसे कम होगा बैगनी का। सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है भाई साहब, वो है 7900 एंगस्ट्राम। 7900 एंगस्ट्राम, ध्यान रखिएगा। और इसका जो है बैगनी का, वो आपका 4000 एंगस्ट्राम है। कितना? 4000 एंगस्ट्राम, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। रेटिना को दृष्टिपटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है कांच और चौथा ऑप्शन है निर्वात। तो देखिए, सबसे अधिक जो चाल होती है प्रकाश की, वो निर्वात अवस्था में सबसे अधिक होती है, जिसको मुक्त अवस्था भी बोलते हैं, मुक्त वायु, या कह सकते हैं शून्य अवस्था। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वो भी कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, सबसे अधिक होती है निर्वात में। ठीक है ना। मुक्त वायु, है ना, शून्य अवस्था में, यानी कि देखिएगा, मतलब निर्वात अवस्था आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि हवा तो हर जगह है, लेकिन जैसे पेड़ पौधा उसका जो पत्ता जब आप पूरा देखिएगा कि शांत रहता है, तब उस समय का जो अवस्था होता है उसको निर्वात अवस्था ही बोलते हैं। अगला है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो देखो भाई, इसमें आप एक कंसेप्ट ध्यान में रखोगे, जिसको जो दोष रहता है उस वहाँ की वस्तु को साफ साफ देख लेता है। जैसे किसी को निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को ही साफ साफ देखेगा, किसी को दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को ही साफ साफ देखेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, दूर की वस्तु को। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन है अभिसारी, दूसरा ऑप्शन है समांतर, तीसरा ऑप्शन है अपसारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा अभिसारी, क्योंकि समतल दर्पण पर जैसा प्रतिबिंब पड़ेगा उसी तरह का वो प्रतिबिंब वापस मतलब परिवर्तित भी करता है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि
एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ण विक्षेपण। इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, है ना, इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? यानी उत्तल लेंस की शक्ति पूछी जा रही है। तो उत्तल लेंस की शक्ति अर्थात क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। इससे पीछे वाले हम क्वेश्चन में भी आपको इस चीज समझाए थे। क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक। ये आपके अवतल लेंस के लिए है। अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 2 बार अपवर्तन होगा। अगला है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं, ऑप्शन है भूयोजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, इनमें से सभी। तो देखिए, स्विच जो लगाए जाते हैं वो मेन तार में लगाया जाता है, यानी जीवित तार में। और जीवित तार को गर्म तार के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सी सही है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन है, जूल बट्टे कुलाम, जूल बट्टे कुलाम कहलाता है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है वोल्ट। तो देखिए, जूल बट्टे कुलाम जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट, है ना। जूल बट्टे कुलाम जो है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है, वोल्टमीटर से मापा जाता है ना। वाट के लिए आप इसमें वाट के लिए आप क्या दे सकते हैं? तो वाट के लिए जूल बट्टे सेकेंड, है ना। एम्पियर का देखिएगा तो कूलम बट्टे सेकेंड होगा। अब ओम का देखिएगा तो वोल्ट बट्टे एम्पियर होता है, और वोल्ट का देखिएगा तो जूल बट्टे कुलाम होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही था, जूल बट्टे कुलाम। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए सही है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, है ना। अब इसमें फैराडे है, तो फैराड तो फैराड जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम को दिया था। ये एक वैज्ञानिक का नाम है फैराड, है ना। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। और बेवर, वो जो नीचे में दिया हुआ है सी ऑप्शन बेवर, ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ये जो आपका है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स, है ना। ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है बेवर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस प्रभाव पर? चुंबकीय प्रभाव पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है परिकिरणन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन और चौथा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा। तो देखिए, मोटर कार में जो आईना लगा रहता है, यानी लुकिंग ग्लास जो पीछे देखने का कार्य करता है, वो आपका कौन सा है? उत्तल, है ना। उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का क्या कार्य है? वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? वस्तु से छोटा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन है विद्युत वाहक बल से अधिक, दूसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल से दुगुना, तीसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल से कम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, विद्युत वाहक बल से कम, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। आवर्धन पूछा जा रहा है ना। आवर्धन क्या होगा? 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए आवर्धन आपका 2 सही हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आंसर आपका हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो सल्फर भी होता है, कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, है ना। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा ओम मीटर, ए ऑप्शन, है ना, ओम मीटर। वैसे इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है ना, प्रतिरोधकता को। इधर जो आप देख रहे हैं ये आपका ओम जो है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। किसका? प्रतिरोध का, है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप पीछे भी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताए थे, वेबर, है ना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाट किसका है बताइए? वाट आपके शक्ति का हो गया, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विद्युत शक्ति, है ना। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। जूल किसका है? कार्य अथवा ऊर्जा का एसआई मात्रक, कार्य या ऊर्जा, है ना। उसके बाद वोल्ट किसका है? वोल्ट आपका हो जाएगा विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है तो सरल रेखा में। किस रेखा में? सरल रेखा में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। पीछे भी क्वेश्चन था, इसका क्या नहीं होगा? तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान क्या होगा, है ना। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तो वो आपका क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा? अम्लीय। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है ना। वैसे आप इसमें कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, अनील, है ना। नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे? लाल कर दे तो क्या बना देगा? अम्ल बना देगा। क्या बना देगा? अम्ल। ये ध्यान रहेगा ना ट्रिक। तो फिर जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ और भी आप ध्यान
लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब गौर से, कि यहाँ पे 9, 10 और 7 है। 7 तो चूँकि उदासीन है, ये होगा नहीं। रहा बात 9 और 10 का, तो ये क्षारीय प्रकृति का दोनों है, तो 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या होगी। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है भाई? तो लोहे की परमाणु संख्या आपका 26 है, बी ऑप्शन। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26। 23 किसका है? तो 23 वैनेडियम का है। उसके बाद 25 जो है मैग्नीज का है। उसके बाद 24 जो है क्रोमियम का है ना। अगला है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूँकि सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, तो जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एनोडीकरण। क्या हो जाएगा? एनोडीकरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप का, है ना, और सबसे कम होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप का। तो चूंकि अधिक अभिक्रियाशील को देखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही है, C2H4, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप का आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखें। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का आपका रासायनिक सूत्र बन जाता है CaOCl2। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपका इधर जो है ए ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइस, ये किसका है? तो ये आपका हो जाएगा बुझा हुआ चूना, है ना। ये है आपका बुझा हुआ चूना का, बुझा हुआ चूना। ये जो है CaCO3, CaCO3 किसका है? तो CaCO3 जो है आपका, ये आपका हो जाएगा चौक का भी है, खड़िया का है, संगमरमर का है ना। और इधर जो है CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये आपका है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, है ना। भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन, पहले चैप्टर से है ये केमिस्ट्री का। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है? ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, और चौथा इनमें से सभी। तो देखिए, टूथपेस्ट जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की? क्षारीय। तो टूथपेस्ट जो है वो क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो इसमें ऑप्शन है CHO, दूसरा है CO, तीसरा है COOH और चौथा है O। तो इसमें सही आंसर आपका जो हो जाएगा COOH, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, COOH, है ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, यानी समूह कार्बोक्सिल अम्ल ये देता है। उसके बाद CO जो है आपका वो कीटोन है ना। वो आपका ईथर हो गया, CHO एल्डिहाइड है। अगला है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसमें SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी है? तो निकेल की परमाणु संख्या जो है आपका 28 है। कितना? 28। अगला क्वेश्चन है, एक जांच परख नली में लिए गए विलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि
विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। कौन सी विलयन था? तो उसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ZnSO4, दूसरा है CuSO4, तीसरा है FeSO4 और चौथा है Al2SO4 का होल क्यूब। तो इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन आपका जो होगा वो हो जाएगा CuSO4, है ना, CuSO4। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो इसमें जो गैस बनती है वो आपका है इथीन, यानी C2H4। C2H4, इसको इथिलीन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और कन्फ्यूजन में एक बात याद रखिएगा, इथीन एक फल को पकाने वाला रसायन भी है ना। हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हीरा कार्बन के अपरूप, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन नहीं। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम सोने से कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है, यानी घुल जाएगा? कौन जल में घुल जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है, ग्लूकोज। ग्लूकोज घुल जाएगा। निम्नांकित में कौन अम्ल गम है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, NaHG, है ना। अगला है, एथिलीन का IUPAC नाम लिखे। तो एथिलीन का IUPAC नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह क्या होगा? तो इसका क्रियाशील समूह होगा एल्डिहाइडिक कीटोनिक एल्कोहलिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कीटोनिक, है ना। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 3, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा का है, यानी पारा को Hg, मरकरी, है ना, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि से किया जाता है या किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन आपका सही है, फेन उत्प्लावन विधि, डी ऑप्शन, फेन उत्प्लावन विधि। अगला है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ए ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आधात्विक गुण वाला है? तो आधात्विक गुण वाला जो तत्व है वो आपका इसमें Cl है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नीला थोता यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र बन जाएगा CuSO4 × 5H2O, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है? तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, C3H4, C3H4। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, बेंजीन, है ना। अगला क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, है ना, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये आप अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या फार्मूला क्या बनता है, 2n²,
है ना, सी ऑप्शन। अगला है साइटोन का आकार। साइटोन मतलब क्या, कोशिका की देह, है ना। ये जो होता है, इसका आकार जो होता है ये ताराकार होता है ना, ये ऑप्शन ताराकार। निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, है ना, ये पादप हार्मोन नहीं है। अगला है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में यकृत द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कवक। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट बनता है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो है वो आपका 80 mm, डी ऑप्शन सही होगा, 80 mm, है ना। अगर संकुचन दाब पूछता तो 120 mm बोलते, है ना। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा आपका समजात अंग, बी ऑप्शन, समजात अंग। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? भोजन संवहन के लिए। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कितने? 32 दांत। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। क्या? नरलिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्राइट, सी ऑप्शन, डेंड्राइट। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, इनमें से सभी पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी पर। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। तो ए है मूत्र मार्ग से, दूसरा है मूत्र वाहिनी से, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन आपका सही है, मूत्र वाहिनी से, है ना। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, सी ऑप्शन। फूल में नर प्रजनन अंग, है ना, फूल में नर प्रजनन अंग क्या कौन होगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। अगला है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन, यानी चार्ल्स डार्विन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा आंसर? छोटी आंत। और ये कितना है? 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आंसर शुक्र वाहिका, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तिलचट्टा में नहीं पाया जाता है, कॉकरोच में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन, डी ऑप्शन। वैसे आरबीसी का जीवन काल याद रखिएगा 120 दिन। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा सही आंसर रॉबर्ट हुक। किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कोशिका विज्ञान, है ना।
अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो बाबू पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। उसके बाद यहाँ नीचे में सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोग इसी हिसाब से अपना तैयारी करिए, है ना, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स उठ सके और जितना अच्छा से आपका तैयारी रहेगा उतना ही अच्छे मार्क्स भी आएंगे, है ना। तो ये आपका आज का जो क्लास था हम करवा दिए। चलिए आप लोग पढ़िए ध्यान लगा के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।